बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद वासिक है कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे। आज हम BS 8th का कोर्स फ़ाइनेंशियल इकनॉमिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको दो कंसेप्ट फ़ाइनेंशियल इकनॉमिक्स एंड फ़ाइनेंशियल सिस्टम समझाने की कोशिश करूँगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। फ़ाइनेंशियल इकनॉमिक्स की डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं दो लफ्ज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर वन है फाइनेंस। फाइनेंस इज़ बेसिकली defined as a management of money such as investing, borrowing, lending, budgeting, saving and forecasting. इन अदर वे हम फाइनेंस को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि फाइनेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ चैनलिंग दीज फंड्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, लोन और इन्वेस्टेड कैपिटल टू दोज इकोनॉमिक एंटिटीज़। अब इसमें देखें कि फाइनेंस बेसिकली दो आपको जो है वो कह लें कि दो डायरेक्शन दे रहा है। नंबर वन डायरेक्शन तो ये है कि आप फाइनेंस में तमाम मैनेजमेंट ऑफ मनी आइदर इन द शेप ऑफ इन्वेस्टिंग, बारविंग, लैंडिंग वो कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली दूसरी साइड पर आप इसके जो है वो चैनल आपका कौन सा है, आपने जो क्रेडिट लेना है, देना है, लोन एक्सेट्रा वो आपने देखना है। अब जहाँ तक बारविंग का तल्लक है तो बारविंग में हम जो दो ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। या तो आप डेबिट फाइनेंस कर सकते हैं, दैट इज़ बोरोड फ्राम द लेंडर, और आप जो इस पर इंटरेस्ट जो वो पे करते हैं। सेकेंडली इक्विटी फाइनेंस है, दैट इज़ इन्वेस्टिंग योर ओन रिसोर्सेज। इस पर आपको ज़ाहिर बात है कि कुछ जो है वो अपना जो आपके पास कैपिटल है वही जो है वो यूज़ करते हैं। और अल्टीमेटली आपने इस सारे सिस्टम को कीप इट इन योर माइंड कि इस फाइनेंस के चैप्टर में, फाइनेंशियल इकनॉमिक्स में हमने ज़्यादातर फोकस किस पर करना है, स्टॉक पर करेंगे, बॉन्ड्स पर करेंगे, फॉरेक्स मार्केट पर हमने तवज्जो रखनी है, स्टॉक एक्सचेंज पर रखेंगे, इंटरमीडिएट्स बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, इन पर हमने तवज्जो रखनी है। अब जैसा कि बेटे मैंने आपको ये बताया कि फ़ाइनेंस दो तरीक़ों से इसको जो हम देख सकते हैं, एक तो मैनेजमेंट ऑफ मनी है और सेकेंडली इसको जो है वो चैनलाइज हमने करना है। अब आ जाएं लफ्ज़ इकनॉमिक्स। आप सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स, इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्केर्स मीन। तो स्केर्स मीन जैसा कि ये फाइनेंशियल इकनॉमिक्स का टॉपिक हो या अदर दैन फाइनेंशियल इकनॉमिक्स का टॉपिक हो, स्केर्स रिसोर्सेज हमें जो है वो इसका सामना करना पड़ता है। तो इसका अगर हम लुब लबाब निकालें तो ये देखें कि अब ये हमारे पास सूरत हाल इसका जो है वो इन नटशल हमारे पास ये आएगा, जो कि डेफिनेशन में हमने जो किया है कि फाइनेंशियल इकनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ इकनॉमिक्स in which decision of individual stocks portfolio are made as well resources are allocated for overtime and under uncertainty। ये नेक्स्ट हम जो है वो अपने टॉपिक में देखेंगे कि जब हम अपने रिसोर्सेज को, जो कि पहले ही इकनॉमिक्स कहती है कि हमारे पास इसके रिसोर्स हैं, अब उनको जब हमने जो वो इन्वेस्ट करना है, जैसे कि हमने यहाँ देखा है कि इन्वेस्टिंग, बारविंग, लैंडिंग, बजटिंग, सेविंग, फोरकास्टिंग, तो ये सब जब हमने करना है तो इसके लिए देखें कि फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर के बारे में हम नहीं जानते, तो फ्यूचर में अनसर्टनिटी पाई जाती है। हम इस तमाम जो भी इश्यूज़ होंगे कि फ़्यूचर की वैल्यू को हमने प्रेजेंट वैल्यू में कैसे कंसिडर करना है, नंबर वन तो हम उसको देखेंगे। और सेकेंडली अब देखें कि जब हम जो है वो बीइंग फाइनेंशियल एक्सपर्ट या फाइनेंशियल इकनॉमिक्स के पार्ट के तौर पर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे ये इंटरेस्ट क्या होगा, शरह सूद जो है वो कमाना। आने वाले दिनों में हम सिंपल इंटरेस्ट रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट और उसको फिर हम इन्फ्लेशन के साथ जो है वो टैली करेंगे कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का आपस में जो है वो क्या चोली दामन का साथ है। आई होप कि फाइनेंशियल इकनॉमिक्स का बेसिक ओवरव्यू आपको जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम बेटे नेक्स्ट अपने जाते हैं डेफिनेशन पर, और वो है फाइनेंशियल सिस्टम।
ये ख्याल रखिएगा कि फ़ाइनेंशियल इकनॉमिक्स और फाइनेंशियल सिस्टम में ये फ़र्क है कि फ़ाइनेंशियल इकनॉमिक्स में हम जो है वो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी वर्किंग कोड जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, और वो वर्किंग फंक्शनिंग कहाँ होनी है जाके वो फाइनेंशियल सिस्टम में जो है वो होनी है। और फाइनेंशियल सिस्टम को बेसिकली हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम इज़ ब्लेंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसमें होता यह है कि मॉनेटरी कंट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज़ रिगार्डिंग स्टॉक एंड शेयर एंड बॉन्ड ये अक्कर होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब आप फाइनेंशियल इकनॉमिक्स की बात करें तो मेनली आपके जहन में क्या आएगा, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इंटरमीडिएट्स, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड एट्सट्रा। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मॉनेटरी कंट्रैक्ट होगा बिटवीन टू पार्टीज़, और वो पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, जो स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक्स, बॉन्ड्स और शेयर्स का बिज़नेस जो वो कर रहे हैं, उनके दरमियान कोई भी जो म्यूचुअल कंट्रैक्ट होगा उसको हम जो है वो कंसिडर करते हैं, और इसको हम नाम क्या दे देते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडली, second component of financial system where the trading of securities, stocks, bond market, forex market and derivatives market occurred। इसका मतलब ये वेरी सिंपल कि मार्केट जहाँ भी सेल एंड परचेज़ आपकी होगी, आप जो है वो ग्रेन मार्केट कह लें तो वहाँ जो है वो वीट की जो है वो सेल एंड परचेज़ होती है, आप फ़रीद मार्केट कह लें तो वहाँ जो है वो तमाम गुड्स की जो है वो सेल एंड परचेज़ होती है। सेम लाइक फाइनेंशियल मार्केट वेयर सेल एंड परचेज़ होगी बट स्टॉक्स, बॉन्ड्स मार्केट, फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स एट्सट्रा। थर्ड कंपोनेंट जो कि फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेरी सिंपल, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड स्टॉक एक्सचेंज। सो अब हम इन तीनों को अगर जो है वो कंबाइन करके देखें तो फाइनेंशियल सिस्टम हमारे सामने क्या आता है। फाइनेंशियल सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट परमिट द एक्सचेंज ऑफ फंड, रिस्क, एसेट एट्सट्रा। तो देखें यहाँ जो है वो आपका वही बात अगेन वही हो रही है कि बॉन्ड्स की मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, और प्लस चूँकि मैंने बताया कि आप फाइनेंशियल इकनॉमिक्स में फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो इन्वेस्ट करते हैं अपने मनी को, जो कि आपके पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं, और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में चूँकि अनसर्टेनिटी है, हैंस रिस्क भी जो है वो आप कह लें कि इसकी भी सेल एंड परचेज होती है। आई होप कि आप जो है वो इन दोनों कंसेप्ट फाइनेंशियल इकनॉमिक्स और फाइनेंशियल सिस्टम को जो है वो अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अल्लाह ताला खैर वफ़ियत रखे। स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।